बिलासपुर में अवैध धर्मांतरण के विरोध को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि इससे पहले क्रिसमस डे को लेकर ईसाई समुदाय ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि असामाजिक तत्व कार्यक्रमों में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। कलेक्ट्रेट पहुंचे हिंदू संगठन के लोग और नारेबाजी की। जिस तरीके से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लोग अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इससे पहले ईसाई समुदाय के लोगों ने भी सुरक्षा की मांग की। कब के लिए? क्रिसमस डे के लिए। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व, उनका इशारा यही हिंदू संगठन के लोगों की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये लोग बाधा डाल सकते हैं, लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो कड़ी कार्रवाई चाहते हैं धर्मांतरण के खिलाफ। उनका कहना है इस तरीके के जो आयोजन होते हैं ईसाई समुदाय के द्वारा, उनमें जैसे कि चंगाई सभा भी हो जाती है, उनमें अवैध तरीके से भोले भाले ग्रामीणों का, आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाता है। और ये बात कोई नई बात नहीं है। सरकार भी अब इस पर नियम बनाने के लिए विचार कर रही है। और इस पर बिलासपुर से सहयोगी पंकज गुप्ते हमारे साथ बन गए हैं। पंकज, एक तरफ पहले एसपी के पास जाना, ईसाई समुदाय ने कहा कि भाई असामाजिक तत्व जो है वो क्रिसमस डे पर बाधा बन सकते हैं, और दूसरी तरफ फिर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हिंदू संगठन कार्यकर्ता। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं, पिछले 8 महीने के भीतर अभी देखा जा रहा है कि शहर से लेकर के गांव तक के एक के बाद एक अवैध धर्मांतरण के मामले पकड़े जा रहे हैं। इसको लेकर के हिंदू संगठन ने जो अपना एक टास्क फोर्स बनाया है, वो टास्क फोर्स काम करती है और पुलिस को सूचना देती है। तब जाकर हिंदू संगठन और पुलिस दोनों वहां पर दबिश देकर के, जहां पर प्रार्थना सभा चल रहा है, वहां पर अवैध धर्मांतरण के मामले पर रोक लगाती है और कई मामले पर तो एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी भी हुई है। इसको लेकर के अभी जो जब क्रिसमस डे सामने आ रहा है, जो 25 तारीख को होने वाला है, उसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले ईसाई समुदाय के राष्ट्रीय मंच के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे एसपी कार्यालय, और वहां पर बकायदा ज्ञापन सौंपकर यह कहा गया था कि जो जहां पर रविवारी जो प्रार्थना सभा होता है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचते हैं और उनके प्रार्थना सभा में विघ्न डालते हैं। ये सारी चीज को लेकर के उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, और जो रविवारी जो इनका प्रार्थना सभा होता है, वहां पर सफलता से संचालित होने के लिए सुरक्षा की मांग किए थे। साथ ही साथ जो अभी क्रिसमस डे आ रहा है, यहां पर इनकी काफी रैलियां निकलेंगी, धार्मिक आयोजन होंगे, उसको लेकर के जो ईसाई समुदाय के लोग हैं ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये सारी चीज को लेकर के आज हिंदू संगठन भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर जो ईसाई समुदाय के लोग हैं जहां पर प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं, अपने धर्म के लोगों को लेकर के करते हैं तो वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी प्रकार से हिंदुओं को बरगलाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे, तो हिंदू संगठन जो पहले भी इनका विरोध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और अभी जो इस तरीके से जो असामाजिक तत्व कहा गया है, तो हिंदू संगठन से अपने हिंदुत्व की बात कर रहा है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमारे हिंदुओं को बरगलाइए मत। हॉस्पिटल के पास में जो लाचार है, गरीब है, उनको ठीक करने के लिए चंगाई सभा में बुलाने का काम मत कीजिए। तो उनको साफ तौर पर हिंदू संगठन ने भी चेतावनी दी है, और एसपी और कलेक्टर से मांग किया गया है कि जो धर्मांतरण है इसको रोकने के लिए भी प्रयास किया जाए। जी बिल्कुल पंकज, तो देखिए धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ये अब सवाल नहीं रह गया। ऐसे बहुत सी खबरें हमने देख चुकी है कि जिसमें धर्मांतरण होता है। सरकार भी इसी तरफ काम कर रही है। हो सकता है कि इस बार का जो सत्र रहेगा उसमें इसी के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं कुछ लोग, तो इसको लेकर के सरकार ने पहले से अपनी मंशा बना ली है कि जो पहले एक कानून बना हुआ है धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम, उसमें भी कुछ संशोधन करके कुछ इसको बड़ा और कड़ा कानून बनाने का ऐसा प्रयास चल रहा है। हो सकता है कि जो अभी सत्र चालू होने वाला है उसपे एक धर्मांतरण को लेकर के सख्त और कड़ा कानून बना दे। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने भी एक पुलिंदा एक अपना तैयार किया हुआ है कि जो धर्मांतरण है इसको लेकर के एक कड़े कानून
बनाए जाएंगे। वहीं पर अभी हाल ही में जो देखा गया है कि एक हाई कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण की बात कही गई थी, जो धर्मांतरण कर लेंगे उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीज को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार की भी एक मंशा है कि जो लगातार धर्मांतरित हो रहे हैं भोले भाले लोग, जो आदिवासी है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। जो बीमारी होती है वो ठीक करने की बात कही जाती है और चंगाई सभा में बुला करके उनको धर्मांतरित कर दिया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी एक धर्मांतरण के लिए एक कड़क कानून बन सकता है। जी बिल्कुल पंकज, तो जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।